हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके ट्रिपल सी यूके पीएससी उत्तराखंड के 150 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में। इस सीरीज में दोस्तों हम जो हमारी ये रिवीजन सीरीज है 1362 तक के प्रश्नों के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम 1363 से लेकर के 1510 तक महत्वपूर्ण 150 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और ये दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों कंप्लीटली जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 1363वां कि आईआईटी कि रुड़की विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा कब दिया गया। थोड़ा सा क्वेश्चन संशोधित कर लेना कि रुड़की विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा कब दिया गया दोस्तों। तो 21 सितंबर 2001 को रुड़की विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा दिया गया। और वहीं थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग को रुड़की विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था। 1949 में दिया गया था। 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। और 21 सितंबर 2001 को दोस्तों रुड़की विश्वविद्यालय को ही, या जो हमारा देश का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसी को आईआईटी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है स्पेशल टाइगर फोर्स का गठन कब किया गया था। तो स्पेशल टाइगर फोर्स का गठन दोस्तों 2013 में किया गया था। 2013 के साथ साथ 19 में भी बाघों के प्रोटेक्शन हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है झपटो छिनो आंदोलन किस राष्ट्रीय पार्क से संबंधित है। तो झपटो छिनो आंदोलन दोस्तों आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। किस राष्ट्रीय उद्यान से? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से। और ये कब हुआ था? 1998 के आसपास में दोस्तों ये झपटो छिनो आंदोलन हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है महाकवि कालिदास ने अपनी किस पुस्तक में फूलों की घाटी को अलका कहा है। ठीक है, तो महाकवि कालिदास ने अपनी मेघदूतम पुस्तक में फूलों की घाटी को अलका कहा है। क्या? अलका। ठीक है, और फूलों की घाटी को नंदकानन नाम से भी जाना जाता है। और फूलों की घाटी की खोज 1931 में फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र चौहान जी। कौन? राघवेंद्र चौहान जी, RS चौहान जी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में स्वामी ताल कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में दोस्तों स्वामी ताल चंपावत जनपद में स्थित है। ठीक है, स्वामी ताल कहाँ है, झिलमिल ताल कहाँ है, और विवेकानंद ताल कहाँ है, यह हमारा कहाँ? चंपावत जनपद में स्थित है। श्यामला ताल कहाँ है? श्यामला ताल भी चंपावत में। ठीक है, अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन को गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी याद किया जाता है। तो कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन को, दोस्तों आप इसको तीसरा कर लीजिएगा, कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन को गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी याद किया जाता है। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। ठीक है, 1916 में। और इसका पहला अधिवेशन 1917 में हुआ था, दूसरा 1918 में हुआ था, तीसरा 1919 में हुआ था, चौथा 1920 में हुआ था, पांचवा 1923 में हुआ था, और छठा दोस्तों 1926 में हुआ था। इन सभी के बारे में मैं आपको पहले की वीडियोज में बता चुका हूँ। अगला हमारा प्रश्न है कि थल का बालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो थल का बालेश्वर मंदिर पूर्वी रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। और रुद्रचंद के द्वारा थल स्थित बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। किसने? रुद्रचंद के द्वारा। और थल में ही स्थित है दोस्तों क्या? एक हथिया देवाल, जिसका निर्माण किसने कराया था? बाज बहादुर चंद के द्वारा एक हथिया देवाल का निर्माण कराया गया था। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड में बोरारो घाटी कहाँ स्थित है, या बोरारो घाटी कहाँ स्थित है। सोमेश्वर अल्मोड़ा दोस्तों उत्तराखंड में बोरारो घाटी स्थित है। कहाँ पे? सोमेश्वर अल्मोड़ा में। अगला है राजकीय मडुआ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राजकीय मडुआ अनुसंधान संस्थान या केंद्र दोस्तों चमोली के पीपलकोटी में स्थित है। क्या? राजकीय मडुआ अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है गड़ूधड़ी यात्रा उत्तराखंड में कहाँ से कहाँ तक आयोजित होती है। तो गड़ूधड़ी यात्रा उत्तराखंड में टिहरी से लेकर बद्रीनाथ तक आयोजित होती है। क्या? गड़ूधड़ी या गाड़ूधड़ी यात्रा के नाम से भी हम इसे जानते हैं, जो कि टिहरी से बद्रीनाथ तक आयोजित होती है। अगला प्रश्न है राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी। तो राज्य में खनन नीति की घोषणा की गई थी दोस्तों कब? 2001 में उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है कुर्मांचल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। तो कुर्मांचल समाचार पत्र दोस्तों हमारा अल्मोड़ा से प्रकाशित होता है। क्या? अल्मोड़ा से। अगला प्रश्न है तराई भाबर क्षेत्र में पटवारी कानूनगो के नियम कब बनाए गए थे। तो 1897 में दोस्तों तराई भाबर क्षेत्र में पटवारी और कानूनगो के नियम बनाए गए थे। कब? 1897 में। अगला प्रश्न है बागेश्वर में स्वराज मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो बागेश्वर में स्वराज मंदिर का निर्माण दोस्तों विक्टर जोसेफ मोहन जोशी जी के द्वारा किया गया था, जिन्हें विक्टर जोसेफ मोहन जोशी जी के द्वारा किया गया था। और इस मंदिर का, या जो स्वराज भवन या स्वराज मंदिर था बागेश्वर में स्थित, इसका उद्घाटन किसने किया था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन किया गया था, स्वराज मंदिर का। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है अल्मोड़ा में आयोजित कुर्मांचल समाज सुधार सम्मेलन 1932 की अध्यक्षता किसने करी थी। तो अल्मोड़ा में आयोजित कुर्मांचल समाज सुधार सम्मेलन की अध्यक्षता दोस्तों बद्रीदत्त जोशी जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बद्रीदत्त जोशी जी के द्वारा की गई थी। और वहीं ये कुर्मांचल समाज सुधार सम्मेलन या कुर्मांचल समाज सुधार सभा की स्थापना किसने करी थी। तो खुशीराम आर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है
मुख्यमंत्री घसियारी योजना का संबंध किससे है? तो महिला सशक्तिकरण से है मुख्यमंत्री घसियारी योजना का संबंध। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में रांटी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो चमोली जनपद में स्थित है उत्तराखंड में दोस्तों। क्या? रांटी ग्लेशियर कहाँ पे? चमोली जनपद में। चमोली के कुछ दोस्तों प्रमुख हमारे ग्लेशियर है, जैसे कि दूनागिरी ग्लेशियर, हिप्रावामा ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर, ये हमारे चमोली के कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं। सतोपंथ ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला योग एवं वैदिक शोध संस्थान कहाँ खोला गया? तो उत्तराखंड का पहला योग एवं वैदिक शोध संस्थान दोस्तों आपका अल्मोड़ा में खोला गया था। अगला प्रश्न है, गौरा शक्ति ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो महिलाओं की सुरक्षा हेतु या महिलाओं हेतु दोस्तों गौरा शक्ति ऐप हाल ही में उत्तराखंड पुलिस के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला जैविक खेती अधिनियम लागू करने वाला राज्य कौन बना है? तो भारत में पहला जैविक खेती अधिनियम लागू करने वाला राज्य बना है हमारा उत्तराखंड राज्य। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल को वर्ष 2000 में किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मंगलेश डबराल जी को वर्ष 2000 में हम जो देखते हैं रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डोबरा चांठी की गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो शीशपाल गुसाई जी की पुस्तक है क्या? डोबरा चांठी की गाथा। और ये डोबरा चांठी पुल किस जनपद में बनाया गया दोस्तों? टिहरी गढ़वाल जनपद में बनाया गया डोबरा चांठी पुल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो आसन बैराज या आसन कंजर्वेशन रिजर्व को दोस्तों उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था, आसन कंजर्वेशन को। अगला हमारा प्रश्न है, गढ़वाली प्रेस किस वर्ष खुली थी? तो 1911 में गढ़वाली प्रेस खुली थी। क्या? गढ़वाली प्रेस कब खुली थी? 1911 में खुली थी। अगला हमारा प्रश्न है, अस्कोट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अस्कोट की स्थापना दोस्तों अभय पाल के द्वारा की गई थी। कत्यूरियों के ही एक शासक थे जिन्होंने अस्कोट में अपनी एक कत्यूरियों की नई शाखा खोली। तो अस्कोट में जो कत्यूरियों की शाखा थी वह किसने खोली? अभय पाल के द्वारा खोली गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि असुर देवता से संबंधित देव स्थान असुरचुल किस जनपद में स्थित है? यानी कि असुरचुल मंदिर किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है असुरचुल मंदिर। अगला हमारा प्रश्न है, सूर्य के उपासकों से संबंधित आदित्य देव का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो आदित्य देव का मंदिर दोस्तों हमारा चंपावत जनपद में स्थित है। क्या? आदित्य देव का मंदिर। ठीक है। सुई का सूर्य मंदिर भी हमारा कहाँ? चंपावत जनपद में ही स्थित है। और वहीं जो हमारा कटारमल सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा में स्थित है। और पलेटी का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद के देवप्रयाग विकासखंड के हिंडोला खाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका घाट उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो मणिकर्णिका घाट उत्तराखंड में दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सूर्य कुंड जो कि गर्म कुंड है ये भी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। और गंगानी कुंड ये भी गंधक युक्त गर्म कुंड है, ये भी दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। और देव कुंड भी उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, झिलमिल वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो झिलमिल वन्यजीव विहार की स्थापना दोस्तों 14 अगस्त 2005 को की गई थी। ठीक है। झिलमिल ताल कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। वहीं झिलमिल वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है दोस्तों? यह हरिद्वार में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 2005 को। अगला हमारा प्रश्न है, उल्का देवी का एकमात्र देवालय कहाँ स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है उल्का देवी मंदिर या उल्का देवी देवालय। अगला हमारा प्रश्न है, गर्दी का संबंध किस पिता पुत्र की जोड़ी से माना जाता है? तो कुमाऊं में कठैत गर्दी या इसे आप कर दीजिएगा गैड़ा गर्दी। ठीक है। कठैत गर्दी या गैड़ा गर्दी का संबंध दोस्तों मणिकचंद और पूर्णचंद या मणिकमल गैंडा या मणिकचंद गैंडा या पूर्णमल गैंडा से माना जाता है। इसी कारण इस विद्रोह को कठैत गद्री विद्रोह या गैंडागर्दी शासन की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है। और यह किसके समय पे हुआ था? अजीत चंद के समय पर हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि कुमाऊं में गैंडागर्दी शासन किस राजा के कार्यकाल में हुआ था? तो अजीत चंद के कार्यकाल में हुआ था। इसी गैंडागर्दी शासन को कठैत गर्दी शासन भी कहा जाता है। वहीं दोस्तों गढ़वाल में भी हमारा क्या हुआ था? कठैत गर्दी शासन हुआ था या 5 भाई कठैत विद्रोह हुआ था या 5 भाई कठैत विद्रोह हुआ था। वह किसके समय पर हुआ था? तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि प्रदीप शाह के समय पे हुआ था, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि फतेहवती शाह के समय पे हुआ था। तो ये दोनों ही आप नोट कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एबर्ट पर्वत या एबर्ट माउंट जो कि एबर्ट को समर्पित पर्वत है कहाँ स्थित है? जो ये एबर्ट पर्वत या एबर्ट माउंट पर्वत है दोस्तों यह चंपावत जनपद में स्थित है। और ये जो एबर्ट था किस देश का निवासी था? ऑस्ट्रेलिया का निवासी था। ठीक है। वहीं आपसे पूछा जाएगा कि एवरेस्ट पर्वत उत्तराखंड में कहाँ स्थित है या एवरेस्ट हाउस उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? वह दोस्तों मसूरी में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि शंकराचार्य द्वारा एकेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना किस जनपद में की गई थी? तो शंकराचार्य जी द्वारा एकेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में की गई थी। पौड़ी गढ़वाल जनपद में। अगला प्रश्न है, दलितों के लिए शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो दलितों के लिए शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन खुशीराम आर्य जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? खुशीराम आर्य जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो गोविंद वल्लभ पंत जी को 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम उत्तराखंडी कौन थे? वह हमारे थे गोविंद वल्लभ पंत जी, प्रथम और एकमात्र उत्तराखंडी भी आप इन्हें कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, यहाँ पे कर लीजिएगा स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। पुस्तक के लेखक कौन है? इंद्र सिंह नयाल जी की पुस्तक है स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान।
अगला हमारा प्रश्न है, हेमवती नंदन बहुगुणा ने किस पार्टी का गठन किया था? तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया था किसने? हेमवती नंदन बहुगुणा ने। किसने? लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का। अगला प्रश्न है, गढ़ गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो विशंबर दत्त चंदोला जी को गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? विशंबर दत्त चंदोला जी को कहा जाता है। और अगर आपसे नॉर्मली भी प्रश्न पूछेगा कि हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, उत्तराखंड में किसे कहा जाता है, तो वहां पे भी आपको विशंबर दत्त चंदोला या फिर परिपूर्णानंद पैन्योली, ये दो नाम याद रखने, जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गढ़वाली चित्रकला शैली तथा मालिनी सभ्यता के खंडहर किसकी रचना है? तो गढ़वाली चित्रकला शैली तथा मालिनी सभ्यता के खंडहर, ये रचना है ललिता प्रसाद नैथानी जी की। किसकी है? ललिता प्रसाद नैथानी जी की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिला समुद्र ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों। क्या? शिला समुद्र ग्लेशियर। और इसी के साथ साथ भागीरथी खर के ग्लेशियर भी चमोली में स्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर भी हमारा कहाँ स्थित है दोस्तों? चमोली जनपद में ही स्थित है। ठीक है। और एक दो ग्लेशियर की बात और करें तो दूनागिरी ग्लेशियर हो गया, हिप्रावामक ग्लेशियर हो गया, बद्रीनाथ ग्लेशियर हो गया, ये आपके सभी चमोली में ही स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, मिस उत्तराखंड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो शालिनी डोभाल ने मिस उत्तराखंड 2021 का खिताब जीता है। किसने? शालिनी डोभाल ने। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2020 में उत्तराखंड से किसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो राखी रावत जी को वर्ष 2020 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो फैयाज ए अंसारी को स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, फैयाज ए अंसारी को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जमरानी बांध को किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग की स्वीकृति मिली थी? तो जमरानी बांध को दोस्तों 1975 में केंद्रीय जल आयोग की स्वीकृति मिली थी, केंद्रीय जल आयोग की स्वीकृति मिली थी। ठीक है। और ये जमरानी बांध परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? हल्द्वानी में स्थित है, गोला नदी पर ये बनाई जाएगी। ठीक है। 1976 में इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी तक भी ये परमानेंटली बनके तैयार नहीं हुई है। ठीक है। तो 1975 और 1976 दोनों कर लीजिएगा, वैसे स्वीकृति 1975 में मिली थी। अगला प्रश्न है, देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1982 में की गई थी। कब? 1982 में। और वहीं आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ स्थित है? वो भी देहरादून में स्थित है। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना। और वहीं भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना 1982 में हुई थी। कहाँ पे? देहरादून में। अगला प्रश्न है, गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान उत्तराखंड की किस महिला ने खुद को सत्याग्रही घोषित कर लिया था? तो भागीरथी देवी ने खुद को सत्याग्रही घोषित कर लिया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गांधी जी की व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान प्रमुख नायक कौन थे? ये थे प्रताप सिंह नेगी। कौन थे? प्रताप सिंह नेगी जी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो कुली एजेंसी की स्थापना दोस्तों 1908 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? संस्थापक कौन थे कुली एजेंसी के? जोध सिंह नेगी जी कुली एजेंसी के संस्थापक थे। ठीक है। जोध सिंह नेगी जी। और इसका मुख्यालय कहाँ था? कहाँ पे हुई थी? तो पौड़ी गढ़वाल में मेनली हमारी कुली एजेंसी की स्थापना हुई थी। कब? 1908 में। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि नायक सुधार समिति की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई थी? तो नायक सुधार समिति की प्रथम बैठक दोस्तों हमारी 1919 में हुई थी। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि नायक सुधार समिति का गठन भी दोस्तों 1919 ही मान लिया जाता है। और 1919 या कहीं कहीं नायक सुधार समिति का गठन आपका 1924 भी दिया गया है। तो आपको ये दोनों ही पॉइंट नोट कर लेने चाहिए। तो नायक सुधार समिति की स्थापना 1919 या फिर 1924। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि नायक सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था, तो इसके भी दो आंसर मिलते हैं, कहीं कहीं 1928 और 1929। तो नायक सुधार कमेटी पूछा जाएगा तो इसकी पहली बैठक 1919 में हुई थी, इसकी स्थापना भी 1919 में ही मानी जाती है। वहीं 1919 ऑप्शन में नहीं होगा तो 1924। और आपसे पूछा जाएगा कि नायक सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1928 या 1929 में यह अधिनियम हमारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो परिपूर्णानंद पैन्योली जी भारतीय स्वतंत्रता के समय यानी कि 1947 में क्या थे? प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। प्रजामंडल की स्थापना 1939 में श्रीदेव सुमन के द्वारा की जाती है। कहां पे दोस्तों? देहरादून में की जाती है। ठीक है। श्रीदेव सुमन के द्वारा ही दोस्तों 1938 में आपका गणदेश सेवा संघ की स्थापना भी की जाती है। कहीं कहीं आपको वो ईयर दोस्तों 1937 भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। वैसे 1938 में की गई थी, 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और भारतीय स्वतंत्रता के समय पे प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? परिपूर्णानंद पैन्योली जी थे। कौन? परिपूर्णानंद पैन्योली जी थे। ऐसे ही दोस्तों जो ये ऊपर आपका प्रश्न था कि उत्तराखंड में गांधी जी की व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान प्रमुख नायक कौन थे? प्रताप सिंह नेगी जी थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कुमाऊं के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो कुमाऊं के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही माने जाते हैं विद्याधर वैष्णव जी। कौन? विद्याधर वैष्णव जी। और वहीं गढ़वाल के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो गढ़वाल के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे दोस्तों कौन? जगमोहन सिंह नेगी। कौन? जगमोहन सिंह नेगी। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं।
टिहरी दरबार में शांति रक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 28 अप्रैल 1947 को टिहरी दरबार में शांति रक्षा अधिनियम पारित किया गया था। कुमाऊं में नायक जाति का उद्भव किस चंद शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो भारतीय चंद के शासनकाल में नायक जाति का उद्भव हुआ था, जब उसने रोटी पर आक्रमण किया था। उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? तो द हिल्स। उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र था कौन सा? द हिल्स। और ये किस भाषा में निकलता था? तो अंग्रेजी भाषा में निकलता था। कहां से निकलता था दोस्तों? मसूरी से निकलता था द हिल्स नामक समाचार पत्र। और जॉन मैकनिन के द्वारा इसे निकाला गया था 1842 में। इसी कारण उत्तराखंड में पत्रकारिता का जनक जॉन मैकनिन को कहा जाता है। कभी कभी फादर ऑफ मसूरी भी दोस्तों जॉन मैकनिन को कहा जाता है। मसूरी से ही द हिल्स नामक समाचार पत्र निकाला गया था जॉन मैकनिन के नेतृत्व में, जो कि अंग्रेजी भाषा का अखबार था। 1842 में निकाला था, 1850 में इसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना है। और वहीं से आपसे प्रश्न पूछेगा कि उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी अखबार कौन सा था? तो प्रथम हिंदी अखबार था दोस्तों कौन सा? समय विनोद। समय विनोद 1868 में समय विनोद प्रकाशित हुआ था और जयदत्त जोशी जी के संपादन में यह प्रकाशित हुआ था। नैनीताल के प्रेस क्लब से, या नैनीताल प्रेस क्लब से प्रकाशित हुआ था, जो कि जसपुर में स्थित थी। कहां पे? जसपुर में स्थित है। ठीक है, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? गोपेश्वर चमोली में स्थित जड़ी बूटी शोध संस्थान, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1889 में दोस्तों जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस भारतीय राज्य में 38वें नेशनल गेम्स प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? तो उत्तराखंड में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में उत्तराखंड के किस मंदिर की झांकी पेश की गई थी? 2021 होगा दोस्तों। गणतंत्र दिवस की 2021 की परेड में उत्तराखंड के किस मंदिर की झांकी पेश की गई थी? केदारनाथ मंदिर की। कहाँ की? केदारनाथ मंदिर की। ठीक है, और राज्य से अब तक 12 झांकियां पेश की गई हैं। इसके ऊपर दोस्तों मैं वीडियो भी बना चुका हूं, और एक प्रश्न भी हाल ही में इससे एफआरओ वाले एग्जाम पेपर में भी आया था कि 2016 में किसकी झांकी, मतलब जो रम्माण उत्सव की झांकी कब पेश की गई थी गणतंत्र दिवस समारोह में? तो 2016 में की गई थी रम्माण की। ठीक है, अगला प्रश्न है द रियल चिपको पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रियल चिपको पुस्तक के लेखक है शेखर पाठक। कौन? शेखर पाठक। अगला प्रश्न है स्मृति कौस्तुभ ग्रंथ की रचना बाज बहादुर चंद के संरक्षण में किसने करी थी? तो अनंत देव के द्वारा स्मृति कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की जाती है बाज बहादुर चंद के संरक्षण में। अगला प्रश्न है भारत की पहली रामायण वाटिका कहाँ स्थापित की गई थी? हल्द्वानी में स्थापित की गई थी भारत की पहली रामायण वाटिका। बंड विकास मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? तो चमोली में बंड विकास मेले का आयोजन किया जाता है। कन्नो घाटी किस जनपद में स्थित है? कन्नो घाटी या कन्नो नगरी पौड़ी कोटद्वार जनपद में स्थित है, मारी नदी के किनारे। अगर आपने उत्तराखंड की पहली वेलनेस सिटी कौन सी बनी? तो ऋषिकेश उत्तराखंड की पहली वेलनेस सिटी बनी। सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फ्री इंटरनेट सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? हमारा उत्तराखंड बना। सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फ्री इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य। अगला प्रश्न है पहाड़ी म्यूजियम कहाँ खोला गया है? तो पहाड़ी म्यूजियम दोस्तों आपका चमोली में खोला गया पहाड़ी म्यूजियम। अगला प्रश्न है मुक्तेश्वर स्थित इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? तो अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा वर्ष 1893 में मुक्तेश्वर स्थित इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है भारत का पहला वेस्ट एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो रुड़की में दोस्तों भारत का पहला वेस्ट एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है सिडकुल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 2002 में दोस्तों सिडकुल की स्थापना हुई थी, और सिडकुल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। और वर्तमान में सिडकुल से विकसित कितने क्षेत्र हैं? 7 औद्योगिक आस्थान। ठीक है, टिम्बरसैंड महादेव मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो चमोली जनपद में स्थित है टिम्बरसैंड महादेव मंदिर, नीति घाटी में स्थित है। ठीक है, और बाबा बर्फानी गुफा के नाम से भी इसे जाना जाता है उत्तराखंड में। टिम्बरसैंड महादेव मंदिर, नीति घाटी, चमोली। अगला प्रश्न है राज्य में खदानों का खनन किस विभाग की देखरेख में किया जाता है? तो राज्य में खदानों का जो खनन है दोस्तों वह वन विकास निगम की देखरेख में किया जाता है। किसकी देखरेख में किया जाता है? वन विकास निगम की देखरेख में किया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो शिवालिक के निचले ढालों में व दून घाटी में उत्तराखंड में दोमट मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो पहाड़ी ढालों में उत्तराखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है, पहाड़ी ढालों में। ठीक है, उत्तराखंड में खनन नीति कब आई थी? 2001 में। और नई खनन नीति कब आई थी दोस्तों? 2003 में उत्तराखंड में नई खनन नीति, 2015 में। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि राज्य खनन नीति कब लाई गई सबसे पहले? 2001 में। और नई खनन नीति कब आई थी दोस्तों? 2015 में। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 2015 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसलें कौन सी है? गेहूं, चावल और गन्ना। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता से पूर्व उत्तराखंड में कितनी बार भूमि बंदोबस्त हुआ था? 11 बार स्वतंत्रता से पूर्व उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त हुआ था। अब तक उत्तराखंड में कुल कितनी बार भूमि बंदोबस्त हो चुका है? 12 बार भूमि बंदोबस्त हो चुका है। ठीक है, 12 बार। अंतिम भूमि बंदोबस्त 1960 से 64 के बीच में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद में एकमात्र भूमि बंदोबस्त हुआ है 1960-64 वाला। ठीक है, उससे पहले 11 बार हो चुका था। और ये भूमि बंदोबस्त के ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो बना रखा है, डिटेल्स में देखनी है तो सर्च करिएगा उत्तराखंड भूमि बंदोबस्त भाई उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक, आपको वीडियो मिल जाएगी। अगला प्रश्न है मोलाराम से चित्रकला सीखने कौन से राजा टिहरी से श्रीनगर जाते थे? तो प्रीतम शाह मोलाराम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर जाते थे। कौन? प्रीतम शाह। ठीक है, मोलाराम की चित्रशाला कहाँ स्थित थी? श्रीनगर में स्थित थी। अगला प्रश्न है भारतीय लघु उद्योग विकास निगम कहाँ स्थित है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास निगम उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है
कथाएं पहाड़ों की ओर किसकी रचना है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी की रचना है कथाएं पहाड़ों की ओर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में सूर्य व्यवस्था का जनक अजयपाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बोलंदा बद्री उत्तराखंड के इतिहास में किसे कहा जाता है? तो टिहरी नरेशों को बोलंदा बद्रीस की उपाधि दी गई थी और सुदर्शन शाह को बोलंदा बद्रीस नाम से भी जाना जाता था। वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद हरिराम त्रिपाठी जी ने किया था, ये तो मैंने आपको करा दिया है 1906 में। श्रावणी मेला जागेश्वर में आयोजित होता है, ठीक है, चंपावत में, और उत्तरकाशी जनपद में भी श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। कर्नाली सीना महोत्सव का आयोजन डीडीहाट पिथौरागढ़ में किया जाता है। अटरिया मेले का आयोजन दोस्तों रुद्रपुर में किया जाता है। कहाँ पे अटरिया मेला कहाँ लगता है? रुद्रपुर में लगता है। चैती मेला भी कहाँ लगता है? उधमसिंह नगर जनपद के काशीपुर में ही लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय लोक साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्याम प्रसाद जी की पुस्तक है भारतीय लोक साहित्य। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक के लेखक कौन है? तो भक्त दर्शन सिंह जी गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नामक पवित्र कुंड कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में दोस्तों मंदाकिनी नामक पवित्र कुंड स्थित है, माउंट आबू में, ठीक है। और मंदाकिनी नदी उत्तराखंड में ही बहती है। गढ़वाल का इतिहास तथा गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक कौन है? तो हरिकृष्ण रतुड़ी जी की पुस्तक है गढ़वाल का इतिहास तथा गढ़वाल वर्णन। और दोस्तों ये सारे जो डिटेल फैक्ट्स हैं वो मैं उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेस में आपको करा चुका हूं, और जो ऑनलाइनर वाली सीरीज है डिटेल जो मैजिक हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है आप उसे भी देख सकते हैं, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेज है, हिंदी के पोस्टमार्टम क्लासेज है, उनको आप देख लें। जीएस की पोस्टमार्टम क्लासेज है, वहां पे 4 ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको हर ऑप्शन एक एक करके क्लियर करते हुए चलता था, तो वो क्लासेस भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शहीद उधम सिंह महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो रुद्रपुर जनपद उधमसिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में शहीद उधम सिंह महोत्सव आयोजित किया जाता है। उधमसिंह नगर जनपद की स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 1995 का 30 नवंबर 1995 को उधमसिंह नगर जनपद की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि वीर गबर सिंह मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो टिहरी गढ़वाल में आयोजित किया जाता है वीर गबर सिंह मेला प्रतिवर्ष 8 अप्रैल को। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था? तो जे बी फ्रेजर गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था। गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो अमर सिंह थापा जी के द्वारा गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि सदाव्रत और गूढ़ क्या है? तो मंदिर के लिए दान में दी गई भूमि या जमीन सदाव्रत या गूढ़ कहलाती थी। अगला प्रश्न है, ओड़ाथली जिसे आप नरेंद्र नगर नाम से जाना जाता है, मैं किस ऋषि ने तपस्या करी थी? तो उद्धव मुनि या उद्धव स्थली के रूप में ओड़ाथली या नरेंद्र नगर को जाना जाता है। नरेंद्र नगर में किस ऋषि ने तपस्या की थी? उद्धव मुनि ने करी थी। उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है दोस्तों? मोनाल है। वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस सिम्पीजेनस। उत्तराखंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय चिन्ह आप लोगों को पता होगा कि एक ऐसे चतुर्भुज मुद्रा में बाह्य आवरण है, यहाँ पे गंगा मतलब 3 पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है, बीच में अशोक का शिलालेख है, ठीक है, और अशोक के शिलालेख के नीचे पे सत्यमेव जयते लिया गया है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और नीचे 4 लहरों को लिखाया गया है, गंगा की 4 लहरों को दिखाया गया है, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग। वैज्ञानिक नाम क्या है? मार्कस काइसोगास्टर। उत्तराखंड में कौन सा जिला 100% साक्षरता वाला? देहरादून बनाया, बता दिया था। देश का पहला मॉस गार्डन कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है, ठीक है, मॉस गार्डन। भारत की पहली रामायण वाटिका कहाँ शुरू की गई थी? उत्तराखंड में की गई थी, ठीक है। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1846 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी, ठीक है। देश के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 में रुड़की में की गई थी। फिर 1854 में दोस्तों उसका नाम परिवर्तित करके क्या किया जाता है? थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कर दिया जाता है। 1949 में उसे विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाता है। 21 सितंबर 2001 को इसे आईआईटी का दर्जा दे दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर नए जनपद कब बनाए गए थे? 1997 में बनाए गए थे। अगला है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ऋषि सरोवर के नाम से कौन से ताल को जाना जाता है? तो नैनीताल को ऋषि सरोवर के ताल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पौधरोपण नीति कब लागू की गई थी? 6 जून 2006 या 6 जनवरी भी कहीं कहीं मिलेगा, 2006 को उत्तराखंड में पौधरोपण नीति लागू की गई थी। देश का पहला पौधरोपण नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है? वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड देश का पहला राज्य था जहां पे पौधारोपण नीति लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में सोप स्टोन के भंडार कहाँ कहाँ मिलते हैं? अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में सोप स्टोन के भंडार मिलते हैं। रॉक फॉस्फेट के भंडार कहाँ कहाँ मिलते हैं? नैनीताल, टिहरी, देहरादून में रॉक फॉस्फेट के भंडार मिलते हैं। उत्तराखंड में गंधक का भंडार कहाँ मिलता है? तो देहरादून और चमोली में गंधक के भंडार मिलते हैं। तांबा कहाँ कहाँ से मिलता है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी से यहाँ पे हमें तांबा मिलता है। स्वतंत्रता के बाद राज्य में कौन सा भूमि बंदोबस्त हुआ? तो 1960-64 में स्वतंत्रता के बाद में राज्य में एकमात्र भूमि बंदोबस्त हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया था? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को सन 2005 में दोस्तों विश्व विरासत सूची में दर्ज किया गया था यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची का में कब शामिल किया गया था? 1988 में किया गया था। रुद्रप्रयाग कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है, पहाड़ों का राजा चक्राता को कहा जाता है। बैडमिंटन क्वीन नाम से उत्तराखंड में मधुमिता बिष्ट जी को जाना जाता है। झीलों का नगर उत्तराखंड में नैनीताल को झीलों का नगर या झीलों का शहर कहा जाता है। विश्व पर्यटन के मानचित्र पर सर्वाधिक झीलें भी नैनीताल में ही स्थित हैं। उत्तराखंड में पिरान कलियर मेला कहाँ लगता है? रुड़की में लगता है पिरान कलियर मेला। सोमनाथ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो पशु पक्षियों के मेले के रूप में या पशुओं के मेले के रूप में जाना जाता है इसे, जो कि रानीखेत
अल्मोड़ा में लगता है मासी में, ठीक है। मासी रानीखेत अल्मोड़ा में सोमनाथ का मेला लगता है, पशुओं के मेले के रूप में से जाना जाता है। शहीद दिवस मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सल्ट जनपद अल्मोड़ा में 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला दोस्तों मानुदय काव्य किसकी रचना है? कवि भरत की रचना है मानुदय काव्य। गोरखनाथ पंथ के सन्यासी सरनाथ का आवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो देवलगढ़ में माना जाता है। शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गढ़वाल नरेश कौन था? बलभद्र शाह। किसने दी थी दोस्तों इसे शाह की उपाधि? बहलोल लोधी ने दी थी। नागकटी रानी के नाम से कौन जाना जाता है? तो रानी कर्णावती को उत्तराखंड के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, महिपति शाह की पत्नी थी। विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? शैलेश मटियानी जी ने विकल्प नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। सलधर झरना या सलधर नामक गर्म झरना कहाँ है? चमोली जोशीमठ में स्थित है। तिल रौतेली परियोजना कब से शुरू हो रही है? मतलब तिल रौतेली परियोजना की शुरुआत कब से की गई थी? 1 अप्रैल 2014 से तिल रौतेली परियोजना की शुरुआत की गई थी। सिद्धबली जयंती मेले का आयोजन कहाँ होता है? कोटद्वार में, जो हमारा सिद्धबली मंदिर है वहाँ पे, हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर, वहाँ पे सिद्धबली जयंती मेले का आयोजन किया जाता है पौड़ी गढ़वाल में। रवाई किसान विकास एवं सांस्कृतिक मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? मलेथा टिहरी गढ़वाल में रवाई किसान विकास एवं सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? पातीराम जी, राय बहादुर पातीराम जी, अंग्रेजी में लिखी गई थी। पुराना दरबार नामक राजप्रसाद कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। किसने निर्माण कराया था? सुदर्शन शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। सभाषण नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सुदर्शन शाह, और ये कवि सूरत नाम से अपनी रचनाएं करते थे। गढ़वाल राज्य में भाटू द्वारा रचित गीत क्या कहलाते थे? तो पवाड़ा या पेवाड़ा या पवाड़े कहलाते थे भाटू द्वारा रचित गीत। रवाई किसान एवं विकास एवं सांस्कृतिक मेला जो कि टिहरी गढ़वाल में आयोजित होता है, किसकी याद में मनाया जाता है? माधव सिंह भंडारी जी की याद में मनाया जाता है। किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला कहाँ आयोजित होता है? गौचर चमोली में आयोजित होता है किसान औद्योगिक पर्यटन मेला। नागेंद्र सकलानी मोलू भारदारी विकास मेला कहाँ होता है? कार्तिक नगर या हमारा कीर्ति नगर में, टिहरी जनपद में आयोजित होता है शहीद नागरी सकलानी भोलू भरदारी विकास मेला, मोलू भरदारी विकास मेला। अगला प्रश्न है नंदा देवी यात्रा के दौरान क्यूर गधेरा किस स्थान पर है जो कि नंदा देवी के मायके का आखिरी सीमा मानी जाती है? नारायणगढ़ में स्थित है। क्या? नारायणगढ़, ठीक है। कौन सी यात्रा रास्ते भर नंगे पांव चलकर पूरी की जाती है? तो देवरा यात्रा नंगे पांव चलकर पूरी की जाती है। गढ़वाल में मांगलिक अवसर पर गाए जाने वाले गीत मांगल कहलाते हैं, जिन्हें जौहर में क्या कहा जाता है? जौहर में इन्हें सौगुना कहा जाता है। क्या? सौगुना। सौगुना भी क्या गीत है? कौन से गीत केवल पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं? तो ठुलखेल गीत जो होते हैं वह केवल पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। ठुलखेल को दोस्तों पहाड़ी रामायण भी कहा जाता है। मालूशाही का संबंध किससे? कत्यूर राजवंश से माना जाता है मालूशाही और गुरु देवता का संबंध। मुंशियारी को पहले जौहर नाम से जाना जाता था, उसे वर्तमान नाम कब दिया गया? इनके मुंशियारी नाम कब दिया गया? 1960 से उसे मुंशियारी नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक वन भूमि नदी घाटी कौन सी है? तो सर्वाधिक वन भूमि टॉन्स नदी घाटी में, उसके बाद में कोसी में, फिर यमुना में, ठीक है। सर्वाधिक वन कौन सी नदी घाटी में? टॉन्स नदी घाटी में, ठीक है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है? यानी कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है दोस्तों? वह है नैनीताल जिला। और सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा उत्तराखंड में? वह है उधमसिंह नगर जनपद, ठीक है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल किस ताल से माना जाता है? तो सतोबंध ताल या सतोबंध सत्यपथ ताल जो कि चमोली जनपद में स्थित है, वहां से अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो नौकुचिया ताल उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है, नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के किन जिलों की 10 की वृद्धि दर 0% से नीचे रही है, यानी कि निगेटिव रही है? तो उत्तराखंड के 2 जनपद पौड़ी और अल्मोड़ा की जो 10 की वृद्धि दर है वह निगेटिव रही है, माइनस में रही है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का 10 की वृद्धि दर में कौन सा स्थान है? तो 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में 17वें नंबर पे है, ठीक है। तो उत्तराखंड का 10 की वृद्धि दर के अकॉर्डिंग देश में कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। किस परमार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है? किसे गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो श्याम शाह को गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। वहीं कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? देवी चंद को कहा जाता है। उत्तराखंड के किस मेले में यूनानी संस्कृति का अंग मिलता है? तो उत्तरायणी कौतिक मेले में दोस्तों यूनानी संस्कृति का अंग मिलता है। उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला भी उत्तरायणी कौतिक मेला ही है। झुमेलो नृत्य संस्कृत की किस श्रेणी का नृत्य है? तो जमभालिका श्रेणी का नृत्य माना जाता है झुमेलो नृत्य को, ठीक है। राज्य में गुजरों के नृत्य गीतों की कितनी शैलियां पाई जाती है? तो गुजरों के नृत्य गीतों की 4 शैलियां पाई जाती हैं। ढोल सागर की मूल शब्दावली किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में ढोल सागर के मूल शब्दावली लिखी गई है। ढोल सागर के अकेले ज्ञाता कौन है उत्तराखंड में? उत्तम दास जी हैं। सुरकंडा मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? टिहरी गढ़वाल में किया जाता है। बिस्सू मेले का आयोजन देहरादून में किया जाता है, चक्राता जौनसार बाबूर वाले क्षेत्र में। कंडक मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? उत्तरकाशी में किया जाता है। परमार वंश का आदि पुरुष कनकपाल को कहा जाता है। गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक के लेखक बद्रीदत्त पांडे जी हैं। गढ़वाल का इतिहास पुस्तक के लेखक हरिकृष्ण रतुड़ी जी हैं। उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक के लेखक में शिव प्रसाद डबराल जी हैं। 1358 में गणराज्य की राजधानी चांदपुरगढ़ी से बदलकर श्रीनगर किस शासक के शासकाल में की गई थी? तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा सन गलत हो गया है, यहाँ पे आप कर लीजिएगा 1512 में से चांदपुरगढ़ी से राजधानी आपकी देवलगढ़ की गई थी अजय पाल के द्वारा, और फिर 1517 में
अजयपाल के द्वारा ही अपनी राजधानी को देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न ही थोड़ा सा विवादित हो गया है। देवासी कुंड तथा देवकुंड कहाँ स्थित है उत्तराखंड में? तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है देवासी कुंड और देवकुंड। वही देवी कुंड बागेश्वर में है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो रुद्रपुर उधमसिंह नगर जनपद में स्थित दोस्तों क्या उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रूपाब पत्रिका किसने व कब लिखी थी? तो सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा 1398 में 1938 में 1938 में रूपाब नामक पत्रिका लिखी गई थी सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और यहाँ पे दोस्तों हमारे 1500 क्वेश्चन हो जाते हैं पूरे, और ये सभी क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम से तो बहुत महत्वपूर्ण है, इतना कर लीजिएगा। अभी हम फिलहाल इस सीरीज को स्टॉप कर रहे हैं, आगे फिर इसी सीरीज में हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। कुछ क्वेश्चन वैसे और बचे हुए थे, लेकिन ये कभी हम आपको फिर बाद में करवा लेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।